माँ जी देखो, मेरी आमदनी भी कितनी अच्छी हो रही है। मैं सोच रही हूँ यहीं पर गांव में एक दुकान किराए पर ले लेती हूँ, फिर मेरा काम और अच्छा चलने लगेगा। हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तो ऐसा ही कर। वहीं दूसरी तरफ पवन नाम का व्यक्ति अपने दोस्त रवि से कहता है, यार तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन क्या तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर मैं याद करने की कोशिश भी कर रहा हूं तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है यार। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अभी तुम रेस्ट करो। ठीक है। कुछ दिन बाद जब पवन की तबीयत में सुधार आता है तब उसे हॉस्पिटल में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। यहाँ काम करके तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे कोई बात नहीं, बस अपना काम खूब अच्छे से और मन लगा कर करना। जरा सर्दी है तो अपना अच्छे से ध्यान रखना, जख्म के लिए ठंड में दिक्कत होती है। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है और उसके बाद पवन के पास किसी का कॉल आता है। क्या कहा? अब तक उसका पता नहीं चला? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो पता भी नहीं कि सब ठीक है या नहीं। मुझे किसी भी हाल में मेरी पत्नी को ढूंढना ही होगा। अभी मैंने सबसे झूठ बोला है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं कब तक इस झूठ को बरकरार रख सकूंगा पता नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। तभी अफरा तफरी में एक स्ट्रेचर पर एक महिला को लाया जाता है जो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हालत में थी। और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। पवन उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब रहता है। हेलो, तुम कहां गायब हो गए बीच में बात करते करते? बोल क्यों नहीं रहे? हो क्या रहा है? अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। आज अस्पताल में एक महिला जख्मी हालत में आई थी तो बस उसी को देख रहा था मैं ध्यान से। मुझे लगा कहीं। इतना कहते ही पवन रुक जाता है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ होगा। इस तरह हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। बात करके पवन कॉल कट कर देता है लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब काफी समय गुजर गया था। कुछ महीने बाद पायल अब गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है जहां पर वो अपने मशहूर गुंदरक के पराठे बेचती थी। अरे सच में तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, दाम भी अच्छा है। तुमने तो यहाँ के सभी पराठे वालों को फेल कर दिया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। कितना मजा आ रहा है इन्हें खाकर। ठंड में चाय के साथ तो ये पराठे खाकर मजा ही आ गया भाई। जी शुक्रिया शुक्रिया। ठंड में मजा लें गर्मा गर्म चाय और पराठे का। इन पराठों का नाम भी अजीब है, कुंदरू। कुंदरू नहीं, गुंदरक होता है। हाँ वही नाम भी पहली बार सुना है। ये खास नेपाल के पराठे हैं। नेपाल में बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। हाँ, क्या आप कभी नेपाल गई थी? हाँ, एक बार गई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पायल घर जाती है और घर जाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बार बार उल्टियां हो रही थीं। जब शांति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देखिए, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। आपका 4th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है। 5वां महीना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये बात सुनकर शांति के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर पायल की भी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी अस्पताल में आज तो तुम मुझे अपनी पत्नी की फोटो दिखाई दो। ठीक है, मेरे पास बस उसका एक छोटा सा फोटो ही बचा है। पवन रवि को फोटो दिखाता है। वो और किसी की नहीं बल्कि पायल की तस्वीर थी। तो ये है तेरी पत्नी। मैं तो चाहता हूं कि यार ये जल्दी से हमारे सामने आ जाए। हाँ, कैसे भी करके बस एक बार मुझे मिल जाए। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी। रवि और पवन एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहां से पायल और शांति भी गुजरती हैं। लेकिन पवन की पायल की तरफ पीठ थी, इसलिए वो उसे वहां से गुजरते नहीं देख पाता। लेकिन उसे बड़ा अजीब सा एहसास होता है। यार, मुझे दिल में बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है यार, पर पता नहीं अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पत्नी यहीं कहीं हो। पवन चारों तरफ अस्पताल में नजरें घुमाकर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अरे यार, अगर तेरी पत्नी यहां पर होती तो हमें क्या दिखती नहीं? पता नहीं यार, पता नहीं क्यों मुझे उसके यहां होने का एहसास हो रहा था यार। वहीं दूसरी तरफ दोनों बड़ी खुशी खुशी वापस घर आती हैं। तब बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बस 3 महीने और फिर मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को खिलाऊंगी। हाँ मैं दादी बनने वाली हूँ। अब मैं तुझे कोई काम ना करने दूंगी। हाँ, ये सब बातें सुनकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बुरा लग रहा था कि वो शांति को धोखा दे रही है। उसे रोता देख शांति को बड़ा दुख हुआ। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम भावुक हो गई होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो बात नहीं है माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। वो एक बात है। पायल को इतना ज्यादा हिचकता देख शांति उसे रोकते हुए कहती है, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। जो तुम मुझे अभी नहीं बता सकती तो रहने दे, बाद में बता देना। अब तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी सेहत पे ध्यान दे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। शांति अब पायल का बड़े अच्छे से ध्यान रख रही थी। उसे ज्यादा काम भी नहीं करने देती थी। इस बात से शांति बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक शांति का बेटा जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। शांति दरवाजा खोलती है और जैसे ही अपने बेटे को दरवाजे पर देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें नम और उसके चेहरे पर लंबा इंतजार साफ झलक रहा होता है। वो नम आंखों से अपने बेटे रोहन को गले लगा लेती है और उसके बाद कहती है, मेरे बच्चे, आखिरकार तू आ ही गया। ले, मैंने तुझे कितना याद किया। हाँ माँ, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुझे यहाँ रुकना भी चाहिए, आखिर तू पापा जो बनने वाला है। ये बात सुनकर रोहन भी बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बताओ माँ, रमा कहाँ है? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये नाम सुनकर शांति बड़ी हैरान हो जाती है। रमा? रमा कौन बेटा? अरे माँ, कैसा मजाक कर रही हो तुम भी? रमा और कौन हो सकती है भला? अरे तुम्हारी बहू का नाम है रमा। इतना कहकर रोहन घर के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ कोई और ही महिला है। पायल ने ये सब बातें सुन ली थीं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे तू मुझे उल्लू क्यों बना रहा है? मुझे सब पता है, इसका नाम रमा नहीं पायल है। अरे ये कौन है? अरे यही तो तुम्हारी पत्नी है।
अरे नहीं, ये मेरी पत्नी थोड़ी है। मैं तो इस महिला को पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। उन तीनों के ही होश उड़ रखे थे। शांति को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।